हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बेटा दिस इज अनिल कुमार। हम पढ़ रहे हैं +1 क्लास मैथमेटिक्स। हमने 3 चैप्टर जो है बहुत अच्छे से बहुत तसल्ली से कंप्लीट किए हैं। आज हम पढ़ेंगे भाई 4th चैप्टर 4.1 एक्सरसाइज रहेगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर का नाम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होगा। चलिए अभी शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है इसके ऊपर बात करते हैं। कोई भी नंबर जो a प्लस आइटा b इस टाइप से लिखा जाए उसको हम क्या बोलते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे वेयर a b आर रियल्स, a b आर रियल नंबर। और यहाँ पे जो i लिखा हुआ है i, इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब होता है i फॉर आइटा, इसको आयोटा बोलते हैं, आयोटा। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है आइटा इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट -1। आइटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है अंडर रूट ऑफ -1। बस यही है एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा आया है, ठीक है। इसकी वजह से जो नंबर हमारा वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक रियल है प्लस बी एक रियल है, उसमें क्या आ गया? आइटा। आइटा का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ -1। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता था, डिस्क्रिमिनेंट हम पढ़ते थे, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता था भाई? b² - 4ac ये होता था। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते थे तो हमारे पास d निकल के आता था। जब हम ये बोल देते थे d 0 है तो हमारे दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। जब d > 0 है भाई तो हम बोल देते थे कि हमारा जो भी रूट होंगे वो क्या होंगे? डिस्टिंक्ट और रियल होंगे। लेकिन जब हम ये बोलते थे कि d <0 आ गया, मतलब d जब नेगेटिव आ गया तो हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने बोला कि आप ऐसा करो 4x² + x + 1 एक पॉलिनोमियल ले लो। जब हम इसकी जीरोस निकालेंगे, हाँ जी, जब इसकी जीरोस निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट आएगा सर b² - 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? वो आएगा सर b² मतलब 1 का स्क्वायर -4 × 4, c का मतलब 1। तो d यहाँ से कितना आएगा बच्चों? 1 - 16। तो d की वैल्यू आएगी -15। सही है। और जब हम x की वैल्यू निकालते थे वो कैसे आती थी? -b ± √d/2a। यही करते थे हम लोग। तो इसका मतलब x -b 1 ± √d की जगह आ गया भाई -15/8। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अंडर रूट है वो माइनस के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये जो माइनस है वो अंडर रूट के अंदर आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? आइटा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं x की जो वैल्यू निकालूंगा वो क्या निकालूंगा? -1 ± √15 और इसकी जगह लिख दूंगा आइटा / 8। तो ये रीजन था कि हमने जो आइटा था उसको डेवलप किया। डन? हाँ जी, हम देख रहे थे भाई कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। z = a + आइटा b की फॉर्म में जो भी नंबर मिलेगा वो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब यहाँ से देखिए, ये नंबर जैसे देखा हमने 3 + 4 आइटा, यहाँ पे जो रियल पार्ट होता है वो a क्या कहलाता है? रियल पार्ट कहलाता है। a क्या होता है? रियल पार्ट कहलाएगा, रियल पार्ट। और ये जो सिर्फ b, आइटा b नहीं, सिर्फ और सिर्फ b, उसको क्या बोलेंगे हम? इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। ऐसे नंबर्स भी होते हैं भाई। अगर मान लो हमारे पास सिर्फ ऐसा नंबर है a + 0 आइटा, मतलब हमने लिखा 2 3 4 5, कोई भी नंबर लिख दिया √2 √5/7, ये सारे के सारे क्या होंगे? प्योरली रियल नंबर बोला जाएगा। प्योरली रियल नंबर इनको हम बोलेंगे, प्योरली रियल। और ऐसे अगर सिर्फ आइटा वाला नंबर हमारे पास है, मान लो कि 2 आइटा है, 3 आइटा है, √5 आइटा हो गया, √7 आइटा हमारा हो गया, -9/5 आइटा हो गया, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? प्योरली इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे। इनको क्या बोलेंगे हम? प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्लियर हो गया होगा भाई। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो होता है a + आइटा b की फॉर्म में। आइटा की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है √(-1). उसके बाद हमने देखा कुछ एग्जांपल, 3 + 4 आइटा, -2 + आइटा, 0 + 1 आइटा। अब जिसमें हमारा रियल पार्ट मिसिंग हो वो प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, और जिसमें इमेजिनरी पार्ट मिसिंग हो वो प्योरली रियल हो जाएगा। चलिए भी थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगी भाई। अब हमने देखा कि जो आइटा होता है ना उसकी वैल्यू क्या होती है? -(1) होती है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को?
आइटा स्क्वायर मिलेगा और इधर से स्क्वायर और अंडर रूट ये हो जाएंगे कैंसिल, तो आइटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी -1। अगर मैं यहाँ पे अब दोनों तरफ आइटा से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या मिलेगा भाई, -1 इंटू आइटा, तो ये क्या होगा आइटा की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ आइटा। कहने का मतलब आइटा की पावर अगर -3 कर दी तो वो क्या मिलेगी भाई हमें, वो मिलेगी माइनस ऑफ आइटा। अगर यहीं पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोबारा से, आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मुझे दिख रहा है, यहीं पे मैं अगेन स्क्वेयरिंग कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आइटा स्क्वायर का स्क्वायर और इधर मिलेगा -1 का स्क्वायर। स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4 होगी भाई, जब पावर की पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और -1 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा +1। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे भाई जब भी हमें हायर पावर पे जाना होगा तो हम कोशिश करेंगे कि 4 के मल्टीपल पे कोई पावर हमें मिल जाए, क्योंकि आइटा की पावर 4 जब हम करेंगे तो ये क्या होगी 1 होगी। आइटा की पावर जैसे 8 हमने देखा वो क्या होगा, आइटा की पावर 4 और उसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा 1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही मान लो आइटा की पावर 12 हम करेंगे तो क्या मिलेगा, आइटा की पावर 4 और उसकी पावर 3, और 1 की क्यूब कितने होते हैं भाई 1 ही होते हैं। तो ये सारी जो भी आइटा में पावर में 4 का मल्टीपल हो जाएगा वो क्या होगा, उसका आंसर 1 होगा। आइटा की पावर 3 कितना होता है, माइनस ऑफ आइटा होता है, आइटा का स्क्वायर ऑफ आइटा का स्क्वायर जब करते हैं -1 होता है, खाली आइटा की वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ -1 होती है। ये आइटा के बारे में था भाई। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे हैं, देखिए भाई, रियल पार्ट रियल में जुड़ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जुड़ जाएगा। जैसे a प्लस आइटा b प्लस c प्लस आइटा d हमें जोड़ना था तो a में c जुड़ जाएगा भाई, a प्लस c, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में जुड़ जाएगा, जैसे b प्लस d, b और d जुड़ जाएंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, a प्लस c प्लस आइटा b प्लस d। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2 आइटा हमें जोड़ना है 3 प्लस 4 आइटा में, तो ये क्या बन जाएगा भाई 1 और 3 जुड़ जाएंगे 4 प्लस में आइटा इंटू 2 और 4 जुड़ जाएंगे 6 बन जाएगा। तो क्या नंबर बन जाएगा भाई 4 प्लस 6 आइटा या आइटा 6, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी बच्चों, सबसे पहले इस a की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे नंबर के साथ, फिर आइटा b की मल्टीप्लाई होगी पूरे नंबर के साथ, तो ये मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा भाई ac माइनस bd प्लस आइटा AD प्लस BC। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस आइटा को मुझे मल्टीप्लाई कराना है 2 माइनस आइटा के साथ, सपोज तो मैं पहले 1 की मल्टीप्लाई कराऊंगा इसके साथ, फिर मैं आइटा की मल्टीप्लाई कराऊंगा इस पूरे के साथ। 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 माइनस आइटा एस्टिस, हाँ जी 2 की आइटा से मल्टीप्लाई 2 आइटा हो जाएगा और माइनस आइटा इंटू आइटा आइटा का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ जी 2 माइनस आइटा प्लस आइटा बनेगा प्लस का आइटा, हाँ जी माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, माइनस का 1 अभी लिखवाई थी, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस आइटा प्लस का 1, तो 2 प्लस 1 3 प्लस आइटा, इसकी जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा, ये दो नंबर की मैंने मल्टीप्लाई की कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसकी मल्टीप्लाई करके क्या होगा 3 प्लस आइटा आएगा, 3 प्लस आइटा आएगा। अब कंजुगेट का क्या मतलब होता है, कंजुगेट का मतलब होता है आइटा को माइनस आइटा में चेंज करना, दैट्स ऑल। जब भी हमें किसी नंबर का कंजुगेट निकालना होता है कॉम्प्लेक्स का, तो उसमें हम क्या करते होते हैं भाई, उसमें हम क्या करते होते हैं, सिर्फ आइटा को माइनस आइटा बोल देते हैं। जैसे a प्लस आइटा, इसकी इमेज निकालते हैं, मतलब मिरर इमेज निकालते हैं, वो कैसे निकलेगी, z बार बार से डिनोट करते हैं, इसको a माइनस आइटा b हम कर देते हैं, ठीक है। ये क्या निकल जाएगा कंजुगेट, इसको क्या बोलेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा दो हमारे पास इनवर्स भी आते हैं, एक आता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स के लिए हमें एडिटिव आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। जैसे छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, मतलब अगर z1 में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मुझे 0 मिल जाए, तो माइनस ऑफ z1 ही तो ऐड करूंगा मैं, z1 में माइनस ऑफ z1 जब मैं ऐड करूंगा तो 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स ऑफ z वो क्या होगा माइनस ऑफ z होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस ऑफ z होगा। ऐसे ही होता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव, अच्छा z नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 कि मैं z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाए
1 आ जाए तो मेरे को 1/z से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उसका रेसिप्रोकल करके ही उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो z से z कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है कि z की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर z की वैल्यू 0 होगी तो 0 को तो इनवर्स फाइंड नहीं कर पाएंगे भाई, यही उसने बोला। और यही एक दूसरी ट्रिक भी है इसको निकालने की। 1/z को क्या लिख सकते हैं हम, z कंजुगेट बाय मोड z का स्क्वायर। मोड z जब आएगा तब पढ़ेंगे, ये इसका थोड़ा सा बेसिक था ताकि एक्सरसाइज को करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, वो कह रहा है 5 आइटा की मल्टीप्लाई हमें करवानी है -3/5 आइटा के साथ। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। आइटा की मल्टीप्लाई किसके साथ बच जाएगी, -3 आइटा की। पहले प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कराई -3 और आइटा मल्टीप्लाई आइटा हो गया, ये क्या हो गया, ये -3 आइटा का स्क्वायर। हाँ जी, आइटा का स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आइटा स्क्वायर कितना होता है सर, वो होता है -1। रख दो यहाँ पे, -3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ कितना होगा, माइनस की मल्टीप्लाई +3। तो इसकी जो मल्टीप्लाई हुई बच्चों, ये 5 आइटा की मल्टीप्लाई -3/5 आइटा के साथ जब मैंने की, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, आइटा मल्टीप्लाई आइटा, आइटा का स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया हमारा 3। अब इसको किस में लिखना है, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। अब ये सिर्फ प्योरली रियल नंबर आया है तो इसमें आइटा वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो इसके लिए लिखेंगे 3 प्लस आइटा 0 बस। a प्लस आइटा b फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, 3 प्लस आइटा 0 इसकी फॉर्म बन जाएगी। डन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसको भी a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइटा की पावर 9 है प्लस आइटा की पावर 19 है। अब मुझे ऐसा देखना है कि 4 की पावर में क्या कुछ बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। इसको आइटा की पावर 8 इंटू आइटा की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसको आइटा की पावर 16 मल्टीप्लाई आइटा की पावर 3 लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि 4 के मल्टीपल हो जाए। आइटा की पावर 4 और उसकी पावर 2 लिख सकते हैं इसको, ये आइटा एस्टिस। ऐसे ही आइटा की पावर 4 उसकी पावर 4 लिख सकते हैं इंटू आइटा की पावर 3 एस्टिस। देखो यहाँ बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी तो 9 पावर को मैं 8 इंटू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 19 पावर थी तो इसको 16 इंटू आइटा की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होके 19 ही बनेगी। अब देखो आइटा की पावर 4 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर इंटू आइटा प्लस 1 की पावर 4 इंटू आइटा की पावर 3। हाँ जी, आइटा की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आइटा ही रहेगा, प्लस 1 इंटू में आइटा की पावर 3 हमने देखा था माइनस ऑफ आइटा ही होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, आइटा प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आइटा 0। रीजन क्या लिखेंगे सर, आइटा की पावर 4 तो होता है 1, आइटा की पावर क्यूब जो होता है वो होता है माइनस ऑफ आइटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, इस पूरे का 0 आ गया। 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस आइटा 0, ये होगी इसकी a प्लस आइटा b की फॉर्म। यहाँ पे हमारा जो a है वो भी 0 है और b है वो भी 0। ये एक प्योरली रियल नंबर था, बस इसको लिखा कैसे, 0 प्लस आइटा 0 करके इसको हमने लिख दिया। इजी सम था, बस क्या आपको ध्यान रखना था कि जो पावर थी, कुछ पावर ऐसी मिल जाएंगी जो 4 के मल्टीपल होंगे। जैसे हमने 9 पावर को आइटा की पावर 8 इंटू आइटा की पावर 1 तोड़ दिया, ऐसा मैं कर सकता हूँ। ये हमने 8th क्लास में पढ़ी हुई चीज है, उसी का यूज किया है। फिर 8 पावर को मैंने 4 की पावर 2 लिख दिया, क्योंकि हमें पता है आइटा की पावर 4 जो होता है 1 होता है, 1 की कितनी पावर करूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन इजी हो गया भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, करते हैं इसको। किसको a प्लस आइटा की फॉर्म में पूछ रहा है, आइटा की पावर -39। अच्छा, पावर जब भी नीचे जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे जाती है तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाती है भाई। ऊपर ही पावर नेगेटिव थी तो नीचे जाके कितनी बन गई, पॉजिटिव। सेम काम करेंगे बच्चों, अब कोई ऐसी पावर ढूंढेंगे जो कि 4 का मल्टीपल होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आइटा की पावर 36 इंटू आइटा की पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई आइटा की पावर, इसको 36 को आइटा की पावर 4 उसकी पावर 9 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 4 9 36 इंटू आइटा की पावर 3 होती है भाई माइनस ऑफ आइटा, क्या बनेगा बच्चे, 1/1 की पावर 9 इंटू माइनस ऑफ आइटा, क्या बनेगा ये, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई -1 बाय आइटा। अब आइटा कभी भी नीचे नहीं रखेंगे भाई, उसके लिए क्या करूंगा मैं, ऊपर आइटा से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नीचे आइटा से मल्टीप्लाई, रेशनलाइज ही करवा दिया मैंने इसको। हाँ जी, ऊपर क्या होगा, -1 आइटा की मल्टीप्लाई माइनस आइटा, नीचे आइटा का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, आइटा का स्क्वायर अभी बताया था कितना होता है सर, -1। आइटा के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, -1। तो यहाँ पे -1 नीचे रख दीजिए भाई,
-1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगी, फाइनल आंसर क्या बच गया, आइटा बच गया। तो इसकी a प्लस आइटा बी फॉर्म क्या बनेगी भाई, a प्लस आइटा बी फॉर्म बनेगी सर इसकी 0 प्लस आइटा। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर आया अभी हमारा, ये क्या हुआ, प्योरली इमेजिनरी नंबर आया है। इसका आंसर क्या हो गया, 0 प्लस आइटा हो गया। डन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत इजी सम रहेंगे इस एक्सरसाइज के, और ये चैप्टर ही बहुत इजी है। चलिए भाई इसको भी a प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखना है। देखिए क्या कह रहा है, 3 इंटू 7 प्लस आइटा 7 प्लस में आइटा इंटू 7 प्लस आइटा 7, मल्टीप्लाई करवा दीजिए बच्चों। 21 होगा, 3 7 जा 21, फिर 21 आइटा आएगा, फिर 7 आइटा आएगा, प्लस में 7 इंटू आइटा मल्टीप्लाई आइटा, आइटा का हो गया स्क्वायर। हाँ जी 21 प्लस आइटा, आइटा वाले जुड़ जाएंगे भाई, 21 आइटा और 7 आइटा कितना हो गया, 28 आइटा। हाँ जी प्लस में 7 और आइटा के पावर 2 का आंसर होता है भाई -1। लिखेंगे आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि सर माइनस का 1 होती है। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये 21 प्लस का 28 आइटा प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का 7। 21 में से 7 जाएगा 14 बच जाएगा सर, 14 प्लस 28 आइटा। ये होगी भाई हमारी a प्लस आइटा बी फॉर्म इसकी। यू कैन सी a की जगह हमारा क्या है बच्चों, a की जगह सर हमारा 14 है और b की जगह हमारा कितना है 28। अगर कोई आपसे ये पूछता रियल पार्ट कौन है इसका, 14 हो जाता, और कोई आपसे पूछता कि इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, वो हो जाता 28। इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता 28 हो जाता। डन। चलिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज बहुत जल्दी होने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, a प्लस आइटा बी फॉर्म ही लिखनी है हमें। लिख देते हैं भाई 1 माइनस आइटा, पहले माइनस की मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ माइनस। ठीक है, अब रियल पार्ट में रियल जोड़ दीजिए और इमेजिनरी में इमेजिनरी। 1 और 1 जुड़ जाएंगे भाई 2 बन जाएगा, माइनस आइटा है और माइनस का 6 आइटा जुड़ के कितना हो जाएगा भाई -7 आइटा। तो ये इसका ऐसे लिख देंगे 2 माइनस आइटा 7। तो यहाँ पे हमारा नंबर जो है भाई a प्लस आइटा बी के में कन्वर्ट हो गया। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, a प्लस लिखना है ना, यहाँ पे इसको माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो a की जगह क्या आएगा अभी यहाँ पे सर, a की जगह 2 ने ले ली और b की जगह -7 ने ले ली, क्योंकि a प्लस आइटा b में लिखना है ना, a माइनस आइटा b में नहीं लिखना था, बल्कि किसी में लिखना था a प्लस आइटा b। तो b माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बीच में तो हमें प्लस चाहिए था, तो इसलिए b को हमने -7 रखा। तो इसका भी रियल पार्ट 2 हो गया और इमेजिनरी पार्ट माइनस का 7 हो गया। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। हाँ जी अब थोड़े से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आगे भी काम वही रहेगा कि a प्लस आइटा b की फॉर्म में हमें लिखना है। करते हैं अभी सम को 1/5 लिखना, 1/5 लिखना है मुझे इसको। 1/5 क्या हो रहा है, चलिए 1/5 प्लस 2/5 आइटा -4 -5/2 आइटा। हाँ जी वही वाली बात, अभी रियल में रियल पार्ट जुड़ जाएगा बच्चों और इमेजिनरी में इमेजिनरी। तो 1/5 माइनस का 4 ये अलग हो जाएगा, प्लस आइटा कॉमन आ गया बच्चों यहाँ से, और 2/5 माइनस का 5/2 बन जाएगा। रियल में रियल जुड़ेगा और इमेजिनरी में इमेजिनरी। इसके नीचे 1 मान सकता हूँ, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे 5, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, -5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 20, प्लस में आइटा इंटू में नीचे एलसीएम दोनों का भाई 10, 4 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10। हाँ जी 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 -5 5 की 25, कितना बनेगा ये माइनस का 19/5 प्लस में आइटा इंटू ये कितना बन जाएगा बच्चे -21/10। बस यही हमारी a प्लस आइटा बी फॉर्म होगी। a प्लस आइटा बी, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी -19/5 आ जाएगी सर, और b की वैल्यू कितनी होगी -21/10 आ जाएगी सर। इससे आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बस यही हमारा आंसर हो गया भाई। इसका कोई रियल पार्ट आपसे पूछता उसकी वैल्यू कितनी हो जाती -19/5, और अगर इसकी कोई इमेजिनरी वैल्यू पूछता, इमेजिनरी पार्ट पूछता, तो b की वैल्यू हो जाती -21/10। डन। चलिए 6 क्वेश्चन हमने कर लिए भाई, बहुत इजी सम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, ये दिखने में थोड़े से लंबे लग रहे हैं, बस आपको प्लस माइनस आना चाहिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, रियल में रियल जोड़ दीजिए, उसको बाद में देखेंगे, पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 1/3 प्लस 4 अलग जोड़ दिया मैंने, इन दोनों में साइड का कॉमन ले लिया, 7/3 प्लस 1/3
3 और वो माइनस का 4/3 माइनस में आएगा एस्टीज। हाँ जी, ये क्या होगा, इधर एलसीएम ले लेंगे भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 और इधर 12 प्लस आइटा इंटू ऊपर क्या हो जाएगा 7 + 1 बाय में 3 माइनस 4/3 माइनस आइटा, कितना बन जाएगा बच्चों 13/3 प्लस का 8 आइटा 8 बाय में 3 माइनस 4/3 माइनस में आइटा। अभी दोबारा से वही काम करेंगे भाई, रियल में रियल जोड़ेंगे और आइटा वाले में आइटा वाला जोड़ेंगे। 13/3 माइनस 4/3 प्लस आइटा कॉमन ले लिया बच्चों, इधर क्या बनेगा 8/3 माइनस का 1, इधर क्या हो जाएगा एलसीएम तो 3 ही है भाई, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाले माइनस कर देंगे जस्ट। हाँ जी, इधर क्या होगा प्लस आइटा इंटू इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 3 × 3 ऊपर 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 8 माइनस का 3, कितना बन जाएगा बच्चे 9/3 प्लस आइटा इंटू 5/3, कितना बन जाएगा 3 की टेबल में 3 बन जाए 3 3 3 9, तो 3 प्लस आइटा इंटू 5/3, ये कौन सी फॉर्म निकल आई a प्लस आइटा b फॉर्म हमारी निकल गई भाई। a की जगह क्या होगा 3, मतलब कोई हमसे रियल पार्ट पूछता तो 3 आ जाता उसका आंसर, और b अगर हमारा कोई इमेजिनरी पार्ट पूछता उसका आंसर कितना हो जाता 5/3। डन, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। हाँ जी, 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन भी सिंपल है भाई, बस 1 माइनस आइटा की पावर 4 पूछ रहा है। जैसे हम स्क्वायर ओपन, इसको स्क्वायर की पावर 2 की पावर 2 लिख लीजिए, लिख सकते हैं 8th क्लास वाले मेथड से। अब इसका कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, a माइनस बी की स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह क्या है भाई 1 है और b की जगह क्या है आइटा है, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस में आइटा का स्क्वायर माइनस में 2 आइटा, और इसका करेंगे दोबारा से स्क्वायर। अब देखिए भाई 1 का स्क्वायर 1, आइटा का स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, माइनस का 2 आइटा और इसका हो गया स्क्वायर, ये 1 और -1 कैंसिल आउट हो गए, तो ये बन गया -2 आइटा का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और आइटा का स्क्वायर करेंगे एस्ट्रीज। हाँ जी, 4 इंटू आइटा की पावर 2 का क्या मतलब होता है भाई, आइटा की पावर 2 का मतलब होता है सर 1, तो आंसर क्या हो गया माइनस का 4, किसकी वैल्यू आई है 1 माइनस आइटा की पावर 4, तो इसका आंसर क्या हो गया प्लस में आइटा 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा प्योरली रियल नंबर आया था, a प्लस आइटा b क्या आया था हमारा, हाँ जी -4 आया था, तो प्लस में आइटा 0 कर दिया हमने, क्योंकि कौन सी फॉर्म निकालनी थी a प्लस आइटा b, तो इसका रियल पार्ट -4 और इमेजिनरी पार्ट इसका 0 हो गया। फॉर्मूला सेम था, सिंपल था, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया हमने, 4 पावर डायरेक्ट निकाली, नहीं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी इसको कर सकते थे, तो इतना हमें झमेला करने की जरूरत नहीं है, क्या क्या हमने स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया और बात खत्म हो गई। बस ये ध्यान रखना आपको आइटा की कितनी पावर की वैल्यू क्या होती है, दोबारा बता देता हूँ। आइटा की पावर 2 -1 हो गया, आइटा अंडर रूट ऑफ -1 होता है, आइटा की पावर 3 माइनस ऑफ आइटा होती है, और आइटा की पावर 4 जो है वो हमारी 1 होती है। आगे जो भी बड़ी पावर होंगी वो आपको इन्हीं की हेल्प से बनानी पड़ेंगी, ठीक है, जब यूज होगी तो मैं बताता रहूंगा साथ के साथ। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, अब क्यूब आ गया भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी की पावर 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है सर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये लिख सकते हैं इसको। लिखिए a की जगह क्या आएगा 1/3 और b की जगह क्या आएगा भाई 3 आएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 आइटा इंटू 1/3 प्लस 3 आइटा, क्या बनेगा बच्चे 1/3 का क्यूब करोगे 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, हाँ जी प्लस में 27 आइटा की पावर 3, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया भाई, प्लस में 3 आइटा इंटू में 1/3 प्लस में 3 आइटा, क्या बनेगा बच्चे 1/27, आइटा की पावर -3 की वैल्यू होती है माइनस आइटा, तो आइटा की पावर 3 की जगह लिख दिया माइनस आइटा, उसकी मल्टीप्लाई 27 के साथ करी तो कितनी बन गई -27 आइटा, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करवाई बच्चे 3 आइटा इंटू 1/3 प्लस 3 3 जा 9 और आइटा का मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर, कितना बनेगा ये 1/27 -27 आइटा, हाँ जी ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस का आइटा
माइनस में 9। रीजन लिखोगे क्योंकि सर आइटा स्क्वायर जो होता है ना उसकी वैल्यू होती है माइनस का 1। आइटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस का 1। अब रियल को रियल में जोड़ दीजिए और इमेजिनरी को इमेजिनरी में, ये अलग प्लस आइटा कॉमन 1 माइनस 27 कितना बनेगा भाई एल, यहाँ सर एलसीएम ले लेंगे 27 इंटू 127 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 27 ये हो गया भाई माइनस का 26 आएगा। यहाँ पे देखिए क्या बनेगा भाई 1 माइनस 9 7 जा 63 कैरी जाएगा 6 9 2 जा 18 18 और 6 24 डिवाइडेड बाय 27 प्लस में आइटा इंटू माइनस का 26 क्योंकि मुझे a प्लस आइटा b चाहिए तो ये माइनस मुझे b में लिखना पड़ेगा ना कि बाहर। हाँ जी यहाँ पे क्या आंसर हो गया बच्चे माइनस का 242 डिवाइडेड बाय 27 प्लस आइटा इंटू माइनस का 26। यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी बच्चे वो क्या होगी माइनस का 242 बाय में 27 और जो b की वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 26। जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा माइनस 242 बाई 27 और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो होगा माइनस का 26। डन, इजी क्वेश्चन था। बस आपको क्या एक्सपेंशन खोलने आनी चाहिए a प्लस बी की पावर 3 जैसे हम रियल नंबर्स में करते हैं वैसे ही करना। बस ये ध्यान रखना आइटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, आइटा की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है या आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है। रियल को रियल में जोड़ते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में जोड़ते हैं, यही करना था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। सेम ही है, बस यहाँ से मैं क्या कर लूँ भाई माइनस कॉमन ले लेता हूँ। इधर माइनस 1 की पावर 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 1 बाय 3 आइटा और इसकी पावर 3। ये क्या बनेगा भाई माइनस तो बाहर ही आएगा क्योंकि माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही रहेगा। हाँ जी ये क्या होगा पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर और इंटू में a प्लस बी दैट इज 2 प्लस 1 बाय 3 आइटा और ये ब्रैकेट क्लोज। क्या हो जाएगा बच्चे माइनस ऑफ 2 का क्यूब 8 होता है भाई 2 2 से 4 4 2 से 8 ऐसे ही आइटा का क्यूब ऊपर और नीचे 27 प्लस में इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया भाई। ये क्या बनेगा 2 आइटा की मल्टीप्लाई 2 प्लस आइटा बाई 3 के साथ करनी है सर और ये ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 8 आइटा की पावर 3 होती है माइनस ऑफ आइटा एक और 2 2 जा 4 आइटा आइटा की मल्टीप्लाई आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 डन माइनस ऑफ अंदर क्या बचेगा भाई 8 माइनस का आइटा बाय 27 ये कितना हो जाएगा 4 आइटा। हाँ जी आइटा का स्क्वायर होता है -1 तो -2 बाय 3 -2 बाय 3 फिर से वही काम करेंगे जो हमारा रियल पार्ट है उसमें रियल को जोड़ देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें इमेजिनरी को जोड़ देंगे। यहाँ से प्लस आइटा कॉमन लूंगा भाई 4 को पहले लिख देता हूँ -1 बाय 27 को बाद में लिख देता हूँ। देखिए क्या बनेगा माइनस ऑफ यहाँ पे एलसीएम लूंगा भाई तो एलसीएम 3 आएगा बच्चे इसको बाय 1 लिख सकते हैं दोनों की मल्टीप्लाई 1 और 3 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 8 के साथ 24 माइनस में 2 प्लस आइटा इंटू यहाँ पे भी एलसीएम लूंगा भाई 27 की और 4 की मल्टीप्लाई और माइनस में 1 दैट्स ऑल। अच्छा माइनस ऑफ कितना आएगा ये 22 बाय में 3 प्लस में आइटा इंटू ये कितना होगा बच्चे 108 माइनस 1 बाय 27 कितना होगा माइनस ऑफ 22 बाय में 3 प्लस आइटा 107 डिवाइडेड बाय 27। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई मैं कैसे करवाता हूँ -22 बाय में 3 माइनस आइटा 107 बाय में 27 लेकिन हमें तो बीच में चाहिए प्लस तो क्या हो गया -22 बाय में 3 प्लस में आइटा इंटू -107 बाय 27। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई भाई a प्लस आइटा b फॉर्म आ गई। ये कौन सी फॉर्म आ गई बच्चे a प्लस आइटा b a प्लस आइटा b। a की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पे a की वैल्यू है सर -22 बाय में 3 और b की वैल्यू कितनी है -107 बाय 27। डन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आइटा। तो मान लेते हैं लेट कि ये z है भाई z कितना है 4 माइनस 3 आइटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने बताया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1 बाय z हो जाता है भाई। तो क्या आएगा इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चे इसका इनवर्स आ जाएगा इसका उल्टा 1 बाय -1 अपॉन
4 माइनस 3 आइटा। अब हमें पता है नीचे आइटा हमें नहीं रखना, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे बच्चों। यही किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 4 1 बाय 4 माइनस 3 आइटा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो बीच वाला सिंबल चेंज, 4 प्लस 3 आइटा से मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3 आइटा से ही ऊपर मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3 आइटा से नीचे मल्टीप्लाई। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं, अभी 4 प्लस 3 आइटा ही होगा। नीचे ध्यान से देखिए ये क्या बना हुआ है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना हुआ है। तो a का स्क्वायर मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर कौन है भाई 3 आइटा पूरा नंबर है बच्चे। ये आइटा का भी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, कहीं ये सोचोगे आइटा का स्क्वायर नहीं होगा। ऊपर क्या होगा 4 प्लस 3 आइटा, नीचे कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आइटा का स्क्वायर 4 प्लस में 3 आइटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9 इंटू माइनस का 1। क्यों? क्योंकि सर आइटा का स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 के इक्वल होता है। हाँ जी, क्या आएगा भाई 4 प्लस में 3 आइटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, तो 4 प्लस 3 आइटा 9 और 16 जुड़ेंगे तो 25 आएगा। भाई क्या हो गया, ये अलग अलग कर दो, 4 बाई 25 प्लस आइटा 3 बाई 25, ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, इसका। तो इनवर्स ऑफ, ये किसकी वैल्यू थी, इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आइटा। कौन सा इनवर्स है, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा भाई 4 बाई 25 प्लस आइटा 3 बाई 25, ये a प्लस आइटा b की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। डन। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। सेम काम कह रहा है यहाँ पे भी, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि भाई मोड नहीं पढ़ा हमने, इसलिए मैं इसको मॉडुलस से नहीं करवा रहा बल्कि सिंपल तरीके से करवा रहा हूं। क्या होगा 1 बाय अंडर रूट 5 प्लस 3 आइटा। अब इसको यही नहीं छोड़ देना, इसको सोल्व करना पड़ेगा। मैं इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, अंडर रूट 5 प्लस 3 आइटा। हाँ जी, इसको रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट 5 माइनस 3 आइटा से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 5 माइनस 3 आइटा से ही डिवाइड। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एचपी रहेगा अंडर रूट 5 माइनस में 3 आइटा। नीचे क्या होगा बच्चे, फिर से a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इसका मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस में दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर पूरा है भाई 3 आइटा। हाँ जी, क्या होगा अंडर रूट 5 माइनस में 3 आइटा। नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा बच्चे, ये हो जाएगा सर 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और आइटा का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 5 माइनस में 3 आइटा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 9 और इसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ। क्यों, रीजन लिख देंगे सर, क्योंकि जो आइटा का स्क्वायर है ना उसकी वैल्यू -1 होती है। यहाँ पे आइटा का स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया। ये क्या बनेगा अंडर रूट 5 माइनस में 3 आइटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस में 9, तो कितना बन गया ये अंडर रूट 5 बाय में 14 माइनस में 3 आइटा बाय में 14, 3 आइटा बाय में 14 क्या होगा 3 आइटा बाय में 14। तो ये हमारा आंसर हो गया भाई, दैट्स ऑल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख देते हैं, फाइनल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, ऑफ अंडर रूट 5 प्लस 3 आइटा इज अंडर रूट 5 बाय में 14 माइनस 3 आइटा बाय में 14, दैट्स ऑल, दिस इज आवर आंसर। तो डन भाई, क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, इजी क्वेश्चन था, मुश्किल सम नहीं है। चलिए भाई, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आइटा। हाँ जी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा भाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आइटा माइनस आइटा इज इक्वल टू 1 बाय माइनस आइटा करूंगा मैं। अब 1 बाय माइनस आइटा को मैं कैसे लिखूंगा, आइटा से मल्टीप्लाई आइटा से ही डिवाइड, रैशनलाइज कर दूंगा। ऊपर तो आइटा की मल्टीप्लाई होगी भाई 1 के साथ आइटा, हाँ जी, नीचे माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आइटा और आइटा की मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर। तो क्या बन गया आइटा अपॉन -1 इंटू -1। क्यों भाई, रीजन क्या है, क्योंकि सर हमने यहाँ पे रखा कि आइटा स्क्वायर जो होता है ना वो -1 के इक्वल होता है। आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो ये क्या है आइटा अपॉन 1, तो आंसर क्या आ गया आइटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आइटा माइनस आइटा क्या होता है भाई, आइटा होता है। माइनस आइटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो आइटा होता है, और आइटा का इनवर्स माइनस आइटा होता है। ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है।
कि माइनस आइटा का जब इनवर्स निकालोगे तो वो आइटा मिलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात चल रही है, और आइटा का जब इनवर्स निकालोगे तो वो माइनस ऑफ आइटा आएगा। डन, इजी क्वेश्चन था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, आई थिंक इट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसको मैं लार्ज कर लेता हूँ भाई ताकि आपको दिख जाए आसानी से। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए ऊपर क्या है बच्चे, वो कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 5 आइटा, या आइटा बाहर है भाई, इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5 आइटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आइटा माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आइटा। देखिए यहाँ क्या होगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस जो दूसरा नंबर है अंडर रूट 5 आइटा उसका स्क्वायर, नीचे क्या बन जाएगा बच्चे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आइटा, क्या बन जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 2 आइटा, क्या बनेगा ये 3 3 जा 9 सर, माइनस में अंडर रूट 5 की वैल्यू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा और आइटा का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे 2 टाइम्स अंडर रूट 2 आइटा। हाँ जी 9 माइनस 5 और माइनस आइटा की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 आइटा, क्या बनेगा बच्चे ये 9 प्लस 5 बाय में 2 अंडर रूट 2 आइटा, तो ये कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 14 बाय में 2 अंडर रूट 2, नीचे आएगा 2 से काटूंगा इसको कितनी बार में कट जाएगा 7 बाय अंडर रूट 2 आइटा। अभी इसको रैशनलाइज करवा दो भाई, अंडर रूट 2 आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 आइटा से नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर क्या हो जाएगा बच्चे 7 अंडर रूट 2 आइटा, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 के मल्टीप्लाई 2 आइटा की मल्टीप्लाई आइटा का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 7 अंडर रूट 2 आइटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस का 1, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और माइनस को नीचे लिखो या ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कितना आंसर आएगा भाई माइनस ऑफ 7 अंडर रूट 2 बाय 2 आइटा बाय 2। इसको सोल्व करके हमने जो आंसर निकाला, इसको सोल्व करके आंसर निकाला, वो निकाला -7 अंडर रूट 2 आइटा बाय में 2, रैशनलाइज वगैरह करके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सम। इजी क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था आपको, जितना सोल्व हो सकता था पहले तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, और नीचे जो चीज ऐड हो रही थी ऐड कर दी, जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी वो सब्ट्रैक्ट कर दी, उसके बाद हमने हमारे पास 2 अंडर रूट 2 आइटा नीचे बच गया, 2 से जो था 14 को 2 को काट दिया मैंने, तो इस 7 बाई अंडर रूट 2 आइटा बच गया, मेरे को ना तो अंडर रूट 2 नीचे चाहिए और ना ही आइटा, तो मैंने अंडर रूट 2 आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 आइटा से नीचे मल्टीप्लाई करवा दी, तो मेरे पास क्या बना 7 अंडर रूट 2 आइटा अपॉन 2 इंटू आइटा का स्क्वायर। आइटा का स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। अभी -1 नीचे लिखना या ऊपर लिखना दोनों बातें सेम है, क्योंकि आप उसको मल्टीप्लाई करवाओ या माइनस से डिवाइड कराओ तो आंसर किसका आएगा भाई, माइनस का ही आएगा। दैट्स ऑल। देख लेते हैं और भी है क्या कोई सम? नहीं भाई, बस इतना ही थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको बेटा ये थोड़ी बहुत भी हेल्प कर रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।